मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि सपने देखना स्टार्ट कीजिए। आज से 20 साल पहले चला जाता हूँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। अब मेरे को ये लगता है कि बहुत सही टाइम है। छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों कस्बों से जो है अब एंटरप्रेन्योर निकलने चाहिए। ये विश्वास होना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक छोटे गांव से एंटरप्रेन्योर निकल सकते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि सेल्स किस लेवल तक चली गई थी। हमारी वेबसाइट तो पहले 5 मिनट में क्रैश कर गई थी। वो एक ऐसी रात थी कि हम पूरी टीम ही कोई कोई नहीं सोया था, सारे लोग इधर ही थे। पूरी रात भर हमें ऑर्डर आते रहे और हम पूरी टीम लगी रही उसको। जब आपके दिमाग में ये यकीन और ये कन्विक्शन आ जाएगा कि आप कर सकते हैं, ये सबसे पहला काम है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द 11th एपिसोड ऑफ सागिल टॉक्स टू मच। और आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है काफ़ी पैशनेट एंटरप्रेन्योर एंड द फाउंडर ऑफ भरोसी, दुर्लभ रावत। इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है हम सारे भारतवासियों के लिए कि कैसे एक किसान एक छोटे से सपने को लेकर एक करोड़ों का बिजनेस बना सकता है। दुर्लभ जी ने शार्क टैंक के मंच पे भी अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे वो डील तो नहीं जीत सके लेकिन जीत लिया उन सारे भारतवासियों का दिल जिन्होंने भी उनका एपिसोड देखा। आप और हम एक ही देश से हैं। आप इंडिया हैं, मैं भारत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट दुर्लभ रावत जी का। मैंने तो आपके बारे में ऑडियंस को ऑलरेडी बता दिया है एंड आई डोंट थिंक दैट यू नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट क्या आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं? तो नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ है और मैं बरोसी का फाउंडर हूँ। बरोसी को हम पिछले 8 साल से भारत के अलग अलग हिस्सों में बना रहे हैं। प्राइमरली हम हरियाणा में बेस्ड हैं एंड गुड़गांव से थोड़ा दूर पटौदी एक छोटा कस्बा है जहाँ पे हमारा खुद का दूध का प्लांट है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो वहाँ पर है। दूसरा ऑफिस हमारा गुड़गांव में है जहाँ से मोस्टली हमारी पूरी टीम और हम भी यहाँ पे बैठते हैं, तो हमारा आना जाना इस बीच में लगा रहता है। मेरी प्राथमिक जो पढ़ाई जो हुई है वो शुरुआत में गांव में उत्तर प्रदेश से हुई है। एंड उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है। फिर 10 साल मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब किया है। एंड पिछले 8 साल से हम लगातार भरोसी को बूट स्टेप बना रहे हैं। सो एक ये संक्षेप में मेरा इंट्रोडक्शन है। ओके। आई होप ये आपके मतलब आपके क्वेश्चन को पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक छोटे से गांव से आते हो और आपकी जो लाइफ स्टाइल थी चाइल्डहुड में वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल रही थी। तो जब कोई एक नॉर्मल आदमी आजकल के समय इस तरह की लाइफ स्टाइल के थ्रू गुजरता है तो वो जी। इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का सपना नहीं देख पाता है कि मैं आगे चल के एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं आगे चल के एक बिजनेसमैन बनूंगा। तो आपकी जर्नी इस फील्ड में कैसे स्टार्ट हुई? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है साजिल। आई थिंक हमने भी ऐसा कभी सपना अगर मैं आज से 20 साल पहले चला जाता हूँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। क्योंकि सराउंडिंग्स और आपका आसपास का जो पूरा दोस्त और आपका जो इकोसिस्टम जो होता है वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता है। हमारे टाइम में तो लगभग नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी एस्पिरेशन तो ये थी कि किसी एक मल्टीनेशनल में या कोई एक बड़ी कंपनी में जॉब करनी है। बट क्योंकि अब पिछले 20 साल में बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई हैं, टेक्नोलॉजी ने बहुत अमेजिंग पार्ट प्ले किया है। एंड अब मेरे को ये लगता है कि बहुत सही टाइम है। छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों कस्बों से जो है अब एंटरप्रेन्योर निकलने चाहिए। लिमिटेशन पहले के मुकाबले कम हुई हैं। मोबाइल फोन ने बहुत सारी चीजों को बेहतर किया है। द कमी जो मेरे को लगता है वो आत्मविश्वास की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की है कि आप कर सकते हैं। ये विश्वास होना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक छोटे गांव से एंटरप्रेन्योर निकल सकते हैं, उनके पास बड़े बड़े आइडिया हो सकते हैं। और ये हमें भी लगता है कि मेरे को एज ए, क्योंकि मैं उस परिवेश से आया हूँ तो मेरा एक एक्टिव रोल होना चाहिए। तो इस बारे में कभी भी अगर कोई भी स्टूडेंट और या कोई बच्चा या फिर कोई और भी लोग जो हमें रीच आउट करते हैं, अ, थोड़ा ज्ञान लेने के लिए कह लीजिए या नॉलेज लेने के लिए कह लीजिए या जर्नी के समझने के लिए, तो उसके लिए हम हमेशा ओपन होते हैं। तो इन वन लाइन हमें लगता है कि ये विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कर सकते हैं। एंड इसलिए मेरे को लगता है कि अगर कोई मेरे को दुर्लभ को देख के अगर विश्वास उनके अंदर आ जाए कि अगर दुर्लभ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो आई थिंक काफी इसी तरह से दुर्लभ प्लस 1 2 3 एंड 100 बन जाएंगे। एंड छोटे छोटे कस्बों से और छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे
अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे आइडियाज आएंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि बरोसी का आइडिया आपने कब सोचा? भरोसी का आइडिया हमने 2016 में सोचा। पहले जब हमने जॉब छोड़ी थी तो आइडिया हमारा कंज्यूमर ब्रांड बनाने का नहीं था। आइडिया था कि लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि खेती बाड़ी आती थी, वो हमें लगता था कि ये हम कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में हमने खेती ही करी। बट फिर बहुत सारी चीजें हैं, जब हमने अपनी जर्नी में सीखना स्टार्ट किया और समझना स्टार्ट किया, तो हमें लगा कि एक ब्रांड बनाना एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा और एक अच्छा रास्ता रहेगा, जहाँ पे हम अपने कंज्यूमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को की प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बहुत सारी और भी चीजें हैं। एक स्केलेबल बिजनेस बनाने की अपॉर्चुनिटी हमें वहाँ दिखाई दी, तो हमने 2016 में भरोसी के बारे में सोचा कि हमें एक कंज्यूमर ब्रांड बनना है। तब हमने सोचा कि एक नाम होना चाहिए, क्योंकि और वो नाम ऐसे रेजोनेट करना चाहिए कि जो ओवरऑल जो हम बना रहे हैं उसके उसी के साथ उसके साथ वो मिल जाए। वो कोई बोरोड नाम नहीं होना चाहिए, तो हमने अपने जीवन से ही उस नाम को चुना। बरोसी का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं बिहार में क्या बोलते हैं उसको, बट यूपी में, वेस्टर्न यूपी के पार्ट में, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और दूध को गर्म रखने के लिए हम एक मिट्टी के बर्तन में, हमारी माताजी सुबह सुबह दूध रख देती थी, और वो धीरे 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 पूरे दिन भर गर्म रहता था। तो इस तरह से दूध को जो है फटने से बचाया जाता था। तो दैट कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड बरोसी। तो दूध से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बिजनेस की, और स्टार्टअप की कह लीजिए, जो भी कहना है आपको, अलग अलग नाम है इनके। ठीक है, तो इसलिए बरोसी नाम रखा। आपकी टंग के ऊपर भी अच्छे से रोल हो जाना चाहिए, वो एक रीजन भी था। 4-5 शब्द का एक इजी सा नाम हमें चाहिए था, और जिसके अंदर एक अमेजिंग स्टोरी भी थी, तो फिर इसलिए बरोसी नाम आ गया उसका। वाह। आई मीन एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन है, और बरोसी जब बोलता हूँ तो एक अपनी अपनापन का भी फील आता है। धन्यवाद। और अब थोड़ा शार्क टैंक की जर्नी के बारे में बताइए, और ये बताइए कि सर आपकी एक्सपीरियंस कैसी थी शार्क टैंक पर जा। तो देखिए, शार्क टैंक की जर्नी हम बिल्कुल शुरुआत से बताते हैं। शार्क टैंक का जब सीजन 1 आया था, तो हमने सोचा था कि हम भर देते हैं उसको। पर हमने जब सीजन जब ऑलरेडी एयर हो रहा था, तब हमने उसकी एप्लीकेशन भरी। वो राइट टाइम नहीं होता है भरने का। राइट टाइम होता है अप्रैल में, और हम अप्रैल की बजाय दिसंबर में भर रहे थे। ठीक है, हमने वो फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर भी गया था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमें। सीजन 1 जैसे ही जब एयर हो रहा था, तो हमें लगा कि हम सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, नहीं नहीं होती है तो नहीं होती है, आप आगे मूव कर जाते हैं। फिर अप्रैल में वापस से हमें पता चला कि जब राइट टाइम था वापस से, तो सोनी ने अलग अलग मीडियम, सोशल मीडिया और टीवी के जरिए बताया कि दोबारा से एप्लीकेशन खुले हैं। तो इसी को हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि हम भरें कि ना भरें। हमने तो, हमें लग रहा था कि हमने तो भर दिया है, और हमें अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट हमारे एक साथी कीर्ति कुमार जब हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने बोला कि दुर्लभ भर दीजिए इसको। हमने कहा नहीं नहीं कीर्ति, हमने तो भर दिया है, लगता हुआ नहीं है। कहते दोबारा भर दीजिए। हमने कहा यार अब इतना तो टाइम नहीं है। तो कीर्ति, हमने कहा आपको ठीक लग रहा है तो आप भर दीजिए। तो कीर्ति कुमार ने जो है वो पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो भर दिया। एंड फिर आपके पास कई बार होता है ना कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। तो पहला जो हमने, जितने भी जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में दी थी, उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट हो गए। देन उसके बाद 3-4 राउंड वहां के बाद हमने बैटन अपने हाथ में ले लिया था। एंड 3-4 राउंड फिर अलग 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 लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हुए। एंड उनको हमने भली भांति पार करते हुए आगे निकल गए, फाइनली पहुंचे हम तो बॉम्बे। बॉम्बे में फिर हमारे शार्क्स के साथ मुलाकात हुई। एंड मुलाकात के बाद में जो जो बातचीत हुई है वो आपने जरूर देखी होगी, बट पूरा अनुभव बहुत अच्छा रहता है किसी भी कंज्यूमर ब्रांड के लिए, शार्क टैंक जैसा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा ब्रांड जो चैलेंजर ब्रांड है और अपना अपना स्थान बनाना चाहता है मार्केट में, उसके लिए शार्क टैंक बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले कर सकता है। कंज्यूमर ब्रांड अगर है उनका, तो और ज्यादा प्ले कर सकता है, क्योंकि 140 करोड़ का देश है, किसी ना किसी के लिए तो आप रेलिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी ऑडियंस, इतनी इंगेज्ड ऑडियंस आपको 15 मिनट नेशनल टीवी के मिलते हैं। हमारे जैसे ब्रांड उतनी बड़ी एसेट उस टाइम पे नहीं खरीद सकता था। अगर टीवी की एसेट को, अगर मीडिया को इतना खरीदना हो, तो हमारे हमारे उस टाइम पे, क्या आज भी उतना बजट नहीं है कि हम 20-20 मिनट का एक मीडिया स्पेस नेशनल टीवी का ले लें, है ना। तो किसी भी ब्रांड के लिए ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद की जर्नी तो बहुत ही रोलर कोस्टर होती है। आपके
ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो बहुत अमेजिंग हो जाती है, आपके सेल्स के नंबर बहुत तेजी से भागने लगते हैं। पूरा जो चैनल जो है गो टू मार्केट के, चाहे वो ई कॉमर्स के हों, क्विक कॉमर्स के हों और रिटेल के हों, सब आपके लिए ओपन हो जाते हैं, आपके डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है ये जर्नी में। तो एक रील मैंने देखा था बरोसी के इंस्टाग्राम पेज पे, बरोसी फार्म्स के इंस्टाग्राम पेज पे, कि आपने शार्क टैंक पे गए, उसके बाद आप वापस आए, तो फिर दूसरे दिन आप 4:30 AM में सारे बॉक्सेस पैक कर रहे थे। तो थोड़ा उसके बारे में बताए कि सेल्स मीन्स किस लेवल तक चली गई थी। तो ये वो रात तो हम कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी रात थी कि हम पूरी टीम ही कोई कोई नहीं सोया था, सारे लोग इधर ही थे। एंड ऑर्डर हमारी वेबसाइट तो पहले 5 मिनट में क्रैश कर गई थी। एंड बट उसको फिर हमने 1-1.5 घंटे में वापस उसको सही कर लिया था। बट पूरी रात भर हमें ऑर्डर आते रहे और हम पूरी टीम लगी रही उसको शेड्यूल करने में। हमें कम से कम 7 दिन ऐसे, पहली रात तो और दूसरी रात तो बहुत ही अमेजिंग थी, तो यहीं पे हम ऑफिस में ही थे, बट 7 दिन तक हमें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि कोई ढंग से सो पाया था। तो ऑर्डर बहुत ही क्रेजी होते हैं, मतलब आप पर डे के हिसाब से करते हैं तो आप ये समझिए 60 टाइम्स, 70 टाइम, 100 टाइम्स तक जो है ऑर्डर चले जाते हैं। शुरू का मैं तो बहुत ही क्रेजी रिस्पॉन्स होता है, फिर धीरे धीरे क्योंकि वो एक सुनामी की तरह आता है, देन सेटल होता है, एंड सेटल होने के बाद में फिर से वो ऊपर की तरफ जाता है। वही हमारे साथ भी हुआ। तो 4 बजे क्या, हम तो उसके अगले दिन भी पूरे दिन भर ही काम करते ही रहे थे, पूरी टीम ही काम करती रही थी। और मैं तो कहता हूँ हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे इतना काम करने का मौका मिला हमें। तो अब आगे का क्या प्लान है सर? प्लान तो लंबा ही है। प्लान यही है कि लगातार भरोसी को बनाते रहेंगे, हर किचन का हिस्सा बनाने का हमारा सपना है। हम एक एक करके धीरे 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 पहले अर्बन किचन को टारगेट कर रहे हैं, फिर सेमी अर्बन को करेंगे, फिर रूरल तक पहुंचेंगे। लंबी जर्नी है, हमें ये पता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, ये तो खैर आगे के भी पता चलेगा, बट उतना लॉन्गर टर्म में हम इसे देखते हैं। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम किसी भी कंज्यूमर ब्रांड को क्रिएट करते हैं या किसी बड़े ब्रांड को क्रिएट करते हैं, तो एक टीम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जी आप एक टीम लीडर बन के आप अपनी टीम को किस तरह मैनेज करते हैं, ये आपकी टीम के जो हार्डवर्क होती है, आपकी टीम जितनी हार्डवर्क करती है उस पर डिपेंड करता है। जी तो जी। आप कोई ऐसी एडवाइस दें या आप अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं कि आप एक टीम को कैसे मैनेज कर पाते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए स्किल सेट से ज्यादा एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्किल सेट डेवलप की जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं, बट आपके शुरुआती जो टीम के मेंबर जो होते हैं वो एकदम चट्टान की तरह मजबूती से आपके साथ खड़े रहें। का एटीट्यूड जो है आपसे मिलता जुलता होना चाहिए। आप कहिए कि लर्निंग के लिए जो उनका हंगर है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी सोच के हिसाब से भी वो टीम हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको उनको सपने देखने आने चाहिए, जैसे किसी एंटरप्रेन्योर को सपने देखने आने चाहिए, वैसे ही वो शुरुआती जो टीम जो है ना, जो कोर टीम आपकी शुरुआत में होती है, उसको वो बहुत जरूरी है। एक बड़ा सपना वो आपके साथ मिल के देख पाए, आपके साथ खड़े हुए चट्टान की तरह रहें। और क्योंकि फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएंगी, सब चीज आएंगी, और उसमें उसको उस रोलर कोस्टर को एंजॉय करते रहें, आगे चलेंगे। कुछ चैलेंजिंग टाइम होगा, कुछ अच्छा टाइम होगा, बट शुरुआती दौर में स्किल सेट से ज्यादा मेरे को लगता है एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए तो यही काम किया है। अब वो स्टेज में है जब हम स्किल सेट और कुछ अच्छे कॉलेजेस से भी नई अपनी टीम को और मजबूत कर रहे हैं, बट जो हमारी शुरुआती इनिशियल टीम है वो आई थिंक हमने काफी एटीट्यूड के बेसिस पे ही उनको हायर किया था। तो बेसिकली जो हम लोग पॉडकास्ट पे बात करते हैं, मैं ज्यादातर लोगों से अपने पॉडकास्ट पे बात करता हूँ, वो होता है कि मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो टेक, एआई, ये सारी चीजों को अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप जी, थोड़ा इसके बारे में बता पाएं कि क्या भाई आपके बिजनेस में टेक और एआई एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। तो देखिए, अभी एआई का तो उतना यूज हमारे जैसे बिजनेस में नहीं है, जहाँ पे हम एक कंज्यूमर ब्रांड है, बट मेरे को लगता है आने वाले टाइम में जरूर होगा। बट टेक को हमने बड़े मतलब हमारी जर्नी रही है पूरी टेक की, फ्रॉम कंप्लीटली 100% ऑफलाइन टू 100% ऑनलाइन का एक पूरा ट्रांजिशन रहा है। बरोसी के केस में 2016-17 तक हम एक ऐसी कंपनी थे जो सारी चीजें ही ऑफलाइन करती थी, हमारी मार्केटिंग ऑफलाइन होती थी, हमारे
हमारे बिल्स तक जो है वो ऑफलाइन बनते थे, सब कुछ जो है ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ब्रांड, एवरीथिंग वाज ऑफलाइन। एंड ऑल ऑफ द हमें ये समझ में आया कि हुआ ये कि एक बार हमें कोई महोदय टकरा गए, हमने उन्होंने कहा कि आप कैसे मार्केटिंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम गूगल के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। मैंने कहा गूगल पे कैसे मार्केटिंग करते हैं, तो कहता कि ऐसे ऐसे कीवर्ड सर्च करते हैं, तो अगर कोई किसी को दूध चाहिए ढूंढ रहा होगा तो आपका नाम आ जाएगा ऊपर। ये हमारे लिए बड़ा आई ओपनिंग था, वहां से हमारी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई। हमने गूगल पे सर्च अपने डालना स्टार्ट किया, देन अपनी वेबसाइट बनाई, फिर उसके बाद में फिर हमारे जो पेमेंट्स थे वो भी हमारे फिर ऑनलाइन आना स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद हमारी मार्केटिंग सारी जो है सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गई, ब्रांड बिल्डिंग जो है वो पूरा का पूरा हमारा सोशल मीडिया पे बनना स्टार्ट हो गया। आज हम पूरे 98% बिजनेस हमारा ऑनलाइन होता है। हम चाहे कोई भी क्विक कॉमर्स हो, Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है, क्विक कॉमर्स हो जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, सारे ही जितने भी चैनल हैं हम ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हैं अक्रॉस इंडिया। इवन यूएस में भी हम Amazon.com के थ्रू बेचते हैं। तो हमारी 100% 360 डिग्री जो हमने चेंज किया है फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, वो एक अमेजिंग जर्नी रही है। और वो बहुत आज के दौर में अगर उसका यूज नहीं किया जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो किसी के लिए भी नादानी वाली बात है। शुरुआत में 1-2 साल हमने भी वो गलती करी, बट जब समझ में आया कि इसका क्या उपयोग हो सकता है और इसकी कितनी पावर है, तब हमने उसको पूरी तरह से लिवरेज किया है। अभी जो आपने कहा कि आपने गलती की, एक एक बहुत बड़ा मिथ होता है हमारे सामने कि हम लोग गलतियों से सीखते हैं, और कुछ लोग इस पे डिसएग्री करते हैं। वो बोलते हैं कि गलतियों से आदमी कुछ नहीं सीखता। तो आप अपने जी, लाइफ में अगर आपने कोई भी गलती की है तो आप उस गलती को किस नजरिए से देखते हो? गलती को लेके हमारा बहुत सिंपल नजरिया है और बहुत पहले से नजरिया है। मेरे को लगता है कि गलतियां होती तो जरूर है, बट जितना कम गलती आप करते हैं आपके आपका जो जो जर्नी है वो शॉर्टन हो जाती है। ठीक है। और कई बार आपको सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखना होता है, आप दूसरों के अनुभव और दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि पहला नजरिया तो मेरा गलती को लेके ये है कि होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे, आप अपने क्षेत्र की गलतियां करेंगे, बट जितना बच सकते हैं आपकी जर्नी वो थोड़ा सा फास्ट करेगा, शॉर्टन कर देगा। ठीक है। तो ये काफी पहले से हम इस बात को मानते रहे, और ये मैं अपनी टीम को भी अक्सर यही कहता हूँ कि गलती कम से कम करनी है, होगी जरूर, पर कम से कम करनी है। आप अपने आप को उस जिस भी सिचुएशन में है उसमें 360 डिग्री अपने को देख लें कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलती होने की संभावना हो। ठीक है। दूसरा ये है कि गलती तो होगी जरूर, बट अगर एक बार आप आपने गलती कर दी है, अब उसका दूसरी बार करना तो फिर वो थोड़ी नादानी है और बेवकूफी हम कह सकते हैं। एक बार गलती करी है आपने, अनचान चाहे अनचाहे हुई हो, और कई बार ऐसा होता है कि देखिए एज एन एंटरप्रेन्योर ना, आपको डिसीजन लेने होते हैं, और डिसीजन हमेशा कभी भी 100% राइट नहीं हो सकते हैं, डे इन डे आउट, मतलब आपको डिसीजन लेने ही लेने हैं। अब उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपकी गलतियां होंगी, वो आपके अनुभव हो जाते हैं, और आपके लिए फिर वो उपयोगी इसलिए हो जाते हैं कि आपको ये पता होता है इस पूरी जर्नी में ये मेरे साथ हुआ था पहले, इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप दोबारा पहुंचते हैं, तो आपको पता है कि अब आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उसका एक्शन करना है और किस तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है। बट मेरे को लगता है कि एक गलती एक एक ही बार होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें उसे उस लर्निंग को ले लेना चाहिए, क्योंकि 2 बार गलती होगी तो फिर और ज्यादा फिर वो भारी पड़ेगी, और आई थिंक उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, ओके। सो मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे, और ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। आज जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, टेक फॉर एग्जांपल के कोई छोटे गांव से देख रहा है या कोई छोटे से शहर से देख रहा है, उन लोगों को जी, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में अपनी करियर स्टार्ट करनी है या अपनी जर्नी को एक पुश देना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? लाइक एक माइंडसेट अगर हम की बात करें तो माइंडसेट तो रहता ही है हमारे पास, बट जो पेरेंट्स की सपोर्ट जी। होती है वो पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं उन सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि सपने देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। सिचुएशन कभी भी ऐसे फेवरेबल नहीं होगी कि पेरेंट्स मान जाएंगे, पैसे होंगे और आइडिया आएगा, कभी भी नहीं होगा वैसे। एक बहुत ही आइडल सिचुएशन में कभी भी कोई नहीं होगा, और वो सिर्फ रूरल की बात नहीं है, दुनिया में किसी भी हिस्से में किसी भी बच्चे को उसका अपना एक स्ट्रगल है, और गाँव में और छोटी जगह के स्ट्रगल थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो मैं बट ये मानता हूं कि उनको सपने देखने सबसे पहले आप ये यकीन करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप सपने देख सकते हैं और आप उनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे पहला ये वो सीड है, जब जब किसी भी बीज
से पेड़ बनता है ना, तो वो सीड है। जब आपके दिमाग में ये यकीन और ये कन्विक्शन आ जाएगा कि आप कर सकते हैं, ये सबसे पहला काम है, ठीक है। और ये यकीन, देखिए, हमारे जैसे लोग और भी बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि गांव से निकले हैं, उनके बारे में पढ़िए। और आप यकीन मानिए कि अगर हम कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हम भी बिल्कुल आप ही के जैसे लोग हैं, जो आपकी ऑडियंस है उसी की तरह के लोग हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ये यकीन रखना स्टार्ट कीजिए। दूसरा, एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िए। जब आपको ये यकीन आ जाए तो दूसरा दूसरा जो आपको कदम होना चाहिए, एक प्रॉब्लम को सही से डिफाइन आपको नजर आती है, चाहे वो आपके आसपास हो, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम हो, मतलब अलग अलग है, लॉजिस्टिक्स में हो सकती है, प्रोडक्ट में हो सकती है, सर्विसेज में हो सकती है, और बहुत सारे जिस जिस भी क्षेत्र में आईटी से रिलेटेड हो सकती हैं। जिस भी क्षेत्र में आपका रुचि है, उसमें अपनी प्रॉब्लम को फोर्स फिट ना करें, बट अच्छी प्रॉब्लम को पहले ढूंढें, सही प्रॉब्लम समझ में आए तो उसके फिर सॉल्यूशन पे काम किया जाए। और ज्यादा बेहतर होगा कि अगर वो प्रॉब्लम को स्केल किया जा सकता है, उसमें एक बड़े बिजनेस को बनाने की संभावना है, तो वो भी एक उसका अच्छा पहलू है। तीन चीजें मैं कहता हूं। सबसे पहला, कन्विक्शन होना जरूरी है कि आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, चाहे आप आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, और चाहे आप आईआईएम से नहीं पढ़े हैं, बट आप कर सकते हैं। ये कन्विक्शन होना जरूरी है। आपके पास एक सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना जरूरी है। और आप, अगर वो प्रॉब्लम आपको समझ में आती है, और वो एक बड़ी छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिए, और अगर वो बड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें संभावनाएं बड़ी हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटी बड़ी हो जाती हैं। तो इन तीन चीजों को अगर शुरुआती दौर में आपकी ऑडियंस, मेरी सलाह यही है कि इन तीन चीजों का ध्यान रखा जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच दुर्लभ सर, आपने अपना कीमती समय आज हमें दिया, और आई होप कि आज ऑडियंस काफी कुछ सीख कर जाएगी इस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू साजिल, आपने हमें बुलाया और विचार व्यक्त करने के लिए हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपकी ऑडियंस के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इसी माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में भारत के कोई भी बच्चा या कोई भी लोग जो है, अगर वो सपने देखते हैं, उनको कोई सलाह और सुझाव की जरूरत है, तो आप मेरे को सीधा durlab@borosi.in पे लिख सकते हैं। जब भी मेरे को मौका मिलेगा, मैं आपको वापस से कॉल करके जो भी आपकी चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम है या कुछ और आपको नॉलेज की जरूरत है, तो आई विल रीच आउट।